पवित्रात्मा आ जाओ इस जगह, पवित्रात्मा आ जाओ इस जगह। सर्वशक्तिमान पिता करुणा का सागर, तू आजा इस जगह, पवित्रात्मा आजा पवित्रात्मा आजा वो इस जगह। सर्वशक्तिमान पिता करुणा का सागर, तू इस जगह, तू आजा इस जगह। परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। आज हम तेरे चरणों पर आते हैं। तेरे स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए खोल दीजिए, ताकि हम आपके चरणों पर आपको खोजी होकर के आते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों को तो आशीष करें। हम तेरी स्तुति करता है और कहते हैं, तू मेरा परमेश्वर है और तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। तो ही आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है, सब बातों को बनाया है। तूने अपने हाथों से मुझे सृष्टि किया है। मेरे नथनों में तूने श्वास को फूंका है। इस कारण हम जीवित मनुष्य बन गया है। तेरे जीवन मेरे अंदर है, तेरी श्वास मेरे अंदर में है। तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। तू मेरा सृष्टि करता है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु, मेरे जीवन में तू आइए। हम आपको देखने के लिए चाहते हैं। तू हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए। संपूर्ण हृदय से मैं तुझे पुकारता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे जीवन के लिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरी आराधना हो। तूने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया। पवित्र आत्मा प्रभु, तेरी आराधना हो। तू मेरा सहायक है। तू हरदम मेरे दिल में रहता है। कृपया आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा, आपके जीवन में आने के लिए आप स्वागत कीजिए। जब आप पुकारेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मेरे जीवन में आइए, मेरे ऊपर आइए, मेरे मन में आइए। केवल आज के लिए नहीं, अनंत जीवन तक वो हमें ले जाता है। इसलिए आज शाम के वेला में आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति को स्वागत करें और पुकारे। पवित्र आत्मा आ जाओ इस जगह,
जगा सर्वशक्तिमान पिता करुणा का सागर तू आजा इस जगह। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस गीत का समय जितना भी लोग मुझे देख रहा है और सुन रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहा है मीडिया के द्वारा, प्रभु जी आज इस गीत का समय आपके पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेज दे ताकि वो शक्ति को हासिल करने पाए, तो आपकी इच्छा पर चलने के लिए आगे हमें ले चले प्रभु, आपके वचनों पर ले चले। हम आज परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। कई ऐसा बीमारी जो हमारे जीवन में है वो मानसिक तनाव के कारण होता है, तो इसके लिए सलूशन है परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है हमें चंगा करता है। जॉन चैप्टर 6:63 आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन, जिस वचन में आत्मा है, जिस वचन में पवित्र आत्मा है, उसी में ही शक्ति है। ऐसे जीवन में प्रॉब्लम्स में कभी कभी मनुष्य चले जाता है, उसमें कोई इंसान का वेड आपको तसल्ली नहीं देगा, उसका अंदर से आपको रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास एक आत्मा है। वो आत्मा कहाँ से है? परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर सबसे बड़ा आत्मा है। स्वर्गदूतों को बनाया है, उसने मनुष्यों को बनाया है, और उसी ने ही और सृष्टि वस्तुओं को बनाया है। और शैतान भी स्वर्गदूत था, वो भी परमेश्वर का सृष्टि है। उसने पाप करने के कारण वो शैतान बन गया है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से है। हमारे आत्मा को फिर से शक्ति देने के लिए मनुष्य का वचन नहीं काम कर सकता है, केवल परमेश्वर का ही वचन फिर से हमें खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन कितना प्रभावशाली है। यहाँ लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। वो थके हुए व्यक्ति को बल देगा और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। 30 वचन में लिखा हुआ है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। आज इस वचन को सुनने वाले आपके लिए ये वचन है। जहाँ भी आप बैठे हो, आप अपने मन में शक्तिहीन है, आपके अंदर से बल चला गया है, आप इस परिस्थिति में हैं जिस बातों के विषय में ये वचन बोलता है,
आप अपने जीवन से कह रहा है अभी मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ऐसे आपका अंदर से, आपके हृदय में, आपके आत्मा में यदि आप शक्तिहीन हैं आज रात में, तो परमेश्वर उसका वचन के द्वारा आपको जिंदा करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन आज रात में आपको खड़ा करेंगे। आज रात में इस वचन के द्वारा आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आज रात में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शक्ति देगा। आज रात में इस वचन के द्वारा आपके अंदर में आप नया बल को प्राप्त करेंगे। इसके अंदर में लिखा हुआ नए बल, हालेलुया, नया बल, पुराना बल नहीं है। आपका बल जो पुराना था वो थक गया है, परंतु परमेश्वर न्यू स्ट्रेंथ आपको देगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराना जो बल था आपका वो ख़त्म हो गया है। आपने सोचा हम बहुत बड़ा काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप फेलियर हो गया। पुराना बल समाप्त, गॉन। आपको वो बल अभी वापस नहीं आने वाला है, वो तो खत्म हो गया। बिना बल के आप अभी बैठा हुआ है। अभी आपको चाहिए नया बल, न्यू स्ट्रेंथ, नॉट द ओल्ड स्ट्रेंथ। यू वांट द न्यू स्ट्रेंथ, न्यू स्ट्रेंथ, नया बल आपको ज़रूरत है। पुराना बल बीत गया। कई लोग अपने जीवन के पिछली बातों में अटका हुआ है कि कई लोग जीवन में आज का दिन का आशीषों के विषय में, आज का दिन का अनुभव, आनंद को नहीं उठा पाता है, क्योंकि कई लोग पिछले दिन के विषय में सोचते रह रहा है। अर्थात कल जो बीत गया उन बातों के विषय में सोच रहा है। अरे मेरे को ऐसे बोल दिया है, मेरे साथ में ऐसे हो गया, मेरा पैसा चला गया, बिजनेस चला गया, नौकरी चला गया, उनके विषय में टेंशन में है। मेरे पास भी इतना सारा लोगों का फ़ोन्स आता है, मैसेजेस आता है कई बार कि उन्होंने कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जब तक आप पिछले दिनों के बारे में सोचते रहेंगे तो आज के आशीषों को आप नहीं पा पाएंगे। कुछ ऐसा भी लोग हैं कि आने वाले दिनों के विषय में सोचते, सपना देख करके चल रहा है, मैं कल ऐसा करूँगा। सपना देखना अच्छा है, परंतु वो एक्सट्रीम हो जाता है। कभी 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 जीवन में ऐसा फंदा में पड़ जाता है, तकलीफ में, ट्रैफिक ब्लॉक में जीवन चले जाता है, जो सपना था वो सब टूट जाते हैं। उससे बढ़कर हम आज के दिन के विषय में सोचिए। आज का दिन परमेश्वर आपको बहुत सा आशीषों को दिया हुआ है। आप कभी भी निराश ना हो जाएं। यदि आपके एक हाथ में दर्द है तो आपके दोनों हाथ में तो दर्द नहीं है, तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा दोनों हाथ में तो दर्द नहीं है प्रभु जी। इस रीति से आप उसके ऊपर श्राप देना बंद करके, परंतु जो है उन आशीषों को भी नहीं भूलते हुए आप प्रभु को धन्यवाद देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक हाथ में दर्द है तो रहने दे, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसको चंगाई की आवश्यकता नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने जो आपके पास है उन विषयों के विषय में भी आप थोड़ा सोच लीजिए। आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो जाएं। आपके पास अभी भी बहुत सा कृपा और अनुग्रह परमेश्वर दिया हुआ है, वो प्रभु का ओर से है। आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको छोड़ेगा भी नहीं। उसका दूसरा वचन में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। एक और वचन में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आज रात में आप परमेश्वर के वचन को सुनने के समय आपके अंदर में ये फीलिंग हो रहा है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, आज रात में मुझे सुनने वाला यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, आपका हस्बैंड मर गया है, जवानी में हो या फिर बुजुर्ग होने के बाद आप अकेला है, आपका वाइफ आपको छोड़ के चला गया,
या आपको सबसे फेवरेट व्यक्ति मृत्यु के द्वारा आपको छोड़ के चला गया है, तो कृपया आप पर इस वचन को हासिल कीजिए। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको नया बल को आज रात में देंगे। आप अकेला नहीं हैं। आज पवित्र आत्मा इस वचनों को देने के समय कई लोग इस महा क्लेश और संकट और दुख में मुझे सुन रहा है। उन लोगों को आज तसल्ली देने के लिए, चंगाई देने के लिए, नया बल देने के लिए प्रभु आज रात में निर्णय किया है। इसलिए प्रिय लोगों, आज मुझे आप सुनने के समय परमेश्वर का पवित्र वचन जिसका अंदर आत्मा और जीवन है, वो आज रात में आपको नया बल देगा, आपका जीवन को तसल्ली देगा, आपको फिर से आपका जीवन को पटरी में लेके आएगा, फिर से आपको जीवन में नया बल को दे करके नया मोड़ पर ले जाएगा, फिर से जीवन को आगे चलाने का शक्ति वो देगा। आप चाहे बच्चे हो सकता है, आप चाहे नौजवान हो सकता है, आप चाहे पारिवारिक व्यक्ति हैं, एक हस्बैंड या एक वाइफ हो सकता है, या फिर आप बुजुर्ग, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन हो सकता है। किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में अकेलेपन होता है, भीड़ में आप अकेला महसूस करता है। उस अवस्था को परमेश्वर फिलअप करने के लिए आज रात में चाहते हैं। उस जगह प्रभु का जगह है। जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और परमेश्वर को आप अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए शुरू करते हैं, उसके वचन की ओर आप अपने दिल और दिमाग को लेके जाएंगे, तो आप मनुष्य का वचन से जो नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अनोखा चीज़ जो आपके अंदर में आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल को आप प्राप्त करेंगे। आप कभी नहीं सोचना है केवल फिजिकल थिंग्स को ही मिलने से आपका ज़िंदगी पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। कई तरह का ब्रोकननेस संसार में होते हैं, उसके द्वारा दिल में चोट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं। दुख जो है वो एक इमोशनल फीलिंग है। निराशा जो है, वेदना जो है, वो एक इमोशनल फीलिंग है। मनुष्य का अंदर में जो होता है भावनात्मक एक अनुभव है, लेकिन उसको भी पार करने वाला चीज़ है आत्मिक शक्ति। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख और समस्या कई बार आया है। मुझे परमेश्वर का वचन फिर से बल दिया है, शक्ति दिया है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस वचन को अपने ज़िंदगी का अनुभव से बोलता है। मैं कैसे सीख के बुद्धि से बात आपसे नहीं कर रहा है, मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से, उसका वचन के द्वारा मुझे जो मिला है। जब हमको पता चला ये सच है, ये जीवित वचन है और परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है, तब जा कर के मैं इसको घोषणा करने शुरू किया है कि आप भी इसके द्वारा आशीष को पा सकता है। तो इससे हमको क्या मिलता है? जब मैं आपको इन वचनों को बोलने के समय मेरे अंदर में और शांति आते हैं, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। ये वचन को सुनने के समय निश्चय पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर उतर के आ रहा है और पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर नए सामर्थ्य को दे रहा है, इस वचन के अंदर में है। और ये आज रात में इस बोलने के समय आप एक बल को परमेश्वर का वचन से प्राप्त कर रहा है। उसका 30 वचन को देखिएगा। तरुण थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान लोग जल्दी ठोकर खाकर गिरते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनका जोश बहुत ज़्यादा है जवानी में। लेकिन जितना जोश है वो कभी कभी वो जोश मिस्टेक में चले जाता है, वो कभी फंदे में पड़ जाता है। इसलिए बोलता है कि जोश इतना ज़्यादा होता है, जवान लोग, वो जवान भी कभी ऐसा हो जाता है, गिर जाते हैं। तो प्रभु कहता है 31 में,
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा का जो शब्द इधर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ यही है, केवल ईश्वर या परमेश्वर। यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो ईश्वर का, परमेश्वर का बाट जोते हैं वे व्यक्ति नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये नहीं बोला है कि केवल एक दिन करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर बोला हुआ है कि बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बल प्राप्त करेंगे ऐसे नहीं बोला, प्राप्त करते जाएंगे, मतलब रोज हर दिन नया बल को, जो परमेश्वर का वचन पर आस लगाता है, जो परमेश्वर का वचन का बाट जोते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पर अपने कान लगाते हैं, दिन भर मतलब एंटरटेन में, मनोरंजन में जो बिताता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति ऐसे नहीं चल सकता है। वही व्यक्ति गिर जाते हैं। जो दिन सुबह होते हैं तब से लेकर के और मनोरंजन का क्षेत्र में जो रहते हैं, वो करना ये करना, शारीरिक अभिलाषाओं में जो फंसते हुए रहते हैं, उन लोगों को जीवन में ये अनुभव नहीं होगा। वो तो गिर जाएगा, थक जाएगा, उनका बल तो कदम हो जाएगा। उस समय कोई उसको उठाने के लिए नहीं होगा। वो थकते जाएगा और वहीं पर उसका समाप्त भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाट जोते हैं, उस वो व्यक्ति नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का बाट जोएंगे, वो व्यक्ति डेली बेसिस में न्यू स्ट्रेंथ को हासिल करते करते जाएंगे। कब तक जाएंगे? आखिरी दिन तक। जिस दिन आप मरेंगे, जिस दिन आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे, आप हॉस्पिटल में हो सकता है, घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिस दिन आपका मृत्यु होगा, आखिरी श्वास होगा, उस समय तक परमेश्वर नया स्ट्रेंथ को आपको देगा। हालेलुया। तब तो आप पूछेंगे उसके बाद में नहीं चाहिए क्या? मरने के बाद में चाहिए नहीं? यस, मरने के बाद में भी स्ट्रेंथ का ज़रूरत है। वहाँ पर डेली बेसिस में स्वर्ग में स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मृत्यु के बाद जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा के लिए स्ट्रेंथ है, वो कभी फ्लेक्सुएट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में रहने के लिए जा रहा है। वहाँ पर आप डेली स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप थकेंगे भी नहीं है, वहाँ पर आप गिरेंगे भी नहीं है। आपको थकावट और गिरापन और सामर्थ्य कम होना, ये सब चीज़ जो है वो पृथ्वी में ही होता है। जब आप शरीर में रहता है, जब आप भूमि पर पृथ्वी में रहेंगे, उस समय में आपको बल की आवश्यकता है, क्योंकि जब मनुष्य शरीर में रहता है उसी समय में ही केवल सांसारिक क्लेश होता है। जब आज मैं और आप शरीर में है, मेरे अंदर और आपके अंदर एक आत्मा है, एक मन है, परंतु ये आत्मा और मन हमारे शरीर का अंदर में सेट किया हुआ है। तो आज हम शरीर में रहने के कारण शारीरिक कठिनाई, सिर दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, आंखों में रोशनी कम और पैर में दर्द, घुटने में दर्द, अन्य कई तरह का, विभिन्न तरह का बीमारियां, अरे बेटा फेल हो गया है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, बेटी का शादी करवाना है, घर नहीं खरीदा अभी तक, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं, बंगला नहीं, इस तरह का जो भी नीड्स है आपका डेली बेसिस में, ये शरीर में जब तक आप रहेंगे तभी तक आपका ज़रूरत है। इसके बाद आप जब शरीर को छोड़ेंगे तो इसका कोई नीड नहीं है, इसका कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं है, इसका कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है। इसलिए आप जब शरीर में रहते हैं, जब तक शरीर में रहेगा तब तक आपको ये चाहिए भी, वो आपको चाहिए भी, नया स्ट्रेंथ आपको चाहिए, नहीं तो आप थक जाएगा। इस पृथ्वी में जब तक आप शरीर में रहेंगे, जीवित होकर के, मनुष्य बन करके, उतना ही दिन आपका परमेश्वर का शक्ति आपको स्वर्ग से चाहिए। जब आप मरेंगे
तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वर्ग में डायरेक्टली जा रहा है। वहाँ पर सारा स्ट्रेंथ और सारा शांति, सारे अनुभव, सारा सामर्थ परमानेंटली वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्ग में सेटल्ड है। वहाँ पर कभी फ्लेक्सिबेट ऊपर नीचे नहीं होगा। आपको नया स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर परमानेंट स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका ज़रूरत है, इसलिए बोलते हैं कि चलिए ना जी, प्रभु का वचन सुनते हैं। ऑफ मत कीजिए अपने डिवाइस को। आप तो डिवाइस में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, परंतु उसमें तब ऑफ नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसमें तो उनका मनोरंजन, शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त करने की चीज़ देखते हैं और सुनते हैं। उसमें कोई आत्मिक वजन देता नहीं है। इसलिए शारीरिक बातों में लोग जल्दी अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि शरीर में रहने के समय मनुष्य शरीर के कारण कमज़ोर है। शरीर की बातों में मनुष्य का मन ज़्यादा काम करते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। इसलिए शारीरिक जो बात है उसमें आपको समय देने के लिए लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मिक विषय के पास आने के समय उनको दिक्कत हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को या किसी भी ऐसा प्रोग्राम को देखने के समय आप उसको आत्मिक विषयों को और से आप अपना नज़र को हटाइएगा नहीं, क्योंकि वही आपको जीवन को प्रदान करता है। इस जगत में जीने के समय आपको शक्ति वहाँ से मिलेगा, परमेश्वर का वचन से मिलेगा। कोई बोलेगा तब तो आप सुनेगा। कोई बोलने वाले को बंद मत कीजिएगा, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा आपको शांति और चंगाई और आशीष है। क्योंकि उसका और से परमेश्वर आपको वचन सुनाने के लिए उसको रखा हुआ है। उसको मना मत कीजिए, उसको अनुमति दीजिए। मतलब संसार में इतना सारा एंटरटेनमेंट चैनल्स है, लेकिन उसके बीच में प्रभु का वचन सुनाने के लिए बहुत कम चैनल्स होते हैं। तो इसलिए बंद मत कीजिए, देखते रहिए। और क्योंकि आपके अंदर प्रभु का शक्ति का ज़रूरत डेली बेसिस में चाहिए। हालेलुया। इसलिए देखिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। दूसरा चीज़ यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज रात आपके लिए जो मुझे देख रहा है, आपके लिए दे रहा है, क्योंकि आपके थकावट आज रात में दूर करना आपका जीवन से ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। इसलिए आज प्रभु आपको ये वचन दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। उकाबों को आपने देखा होगा, ईगल्स, उकाब जो है वो बहुत ऊंचाई पर चलता है और कभी वो थकते नहीं है। बहुत बड़ा लंबा दिन जीवित रहने वाला पक्षियों में से एक है उकाब, और शक्तिशाली भी होता है। और बोलता है उसका एक समय बहुत साल के बाद में वो बूढ़ा होते हैं तो वो थक जाता है, तो नीचे आ जाएगा, कोई पेड़ में कहीं बैठ करके थोड़ा देर आराम करेगा। तब जा कर के जो उसका फेदर्स से जो पंख है वो सब अपने आप निकलना शुरू करेगा। सारे फेदर्स, पंख जो बाहर चले जाएगा, मतलब निकल जाएगा उसका बॉडी से। और उसके बाद में वो नया पंख को वो रिस्टोर करता है। नया पंख उसका शरीर में आना शुरू करते हैं। तो देख लेना, इतना ओल्ड होने के बावजूद भी ये उकाब न्यू स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है, नया पंखों को प्राप्त करता है। उसके बाद ये जो बूढ़ा हो गया, ये जो उकाब उतना ही ऊंचे में फिर चले जाएगा और वो उड़ने शुरू करेगा। यही परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है, यही परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। आपका ज़िंदगी में भी कितना भी बड़ा थकावट क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा एक समय हम बहुत ऊंचाई पर चल रहा था आर्थिक बातों में और फैमिली लेवल में, आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत ऊंचाई पर एक समय पर चला,
लेकिन आपके ज़िंदगी अचानक नीचे चले आया और आज एक उकाब के तरह आप कई जगह बैठा हुआ, आपका सारा फेदर्स और आपका जो पंख निकलना शुरू कर दिया। ऐसे टायर्डनेस का अवस्था में आज रात में आप है, तो प्रभु का वचन कहता है आप वो व्यक्ति हैं, आज प्रभु का वचन के अनुसार उकाब के तरह आप नए स्ट्रेंथ को प्राप्त करेंगे। आपका जीवन में नया फेदर्स आएंगे, आपका जीवन में नया पंखों को परमेश्वर देगा उसका वचन के कारण, और आपको फिर से वो उड़ने और चलने के लिए वो ताकत देगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ, उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। ये आप है। आज रात में इस वचन को आप स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करने के लिए जा रहा है। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर आपको लेके आएंगे आने वाले दिनों में। उड़ेंगे, दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ये क्या सिस्टम है? चलेंगे पर थकेंगे नहीं, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मानसिक स्ट्रेंथ चलेगा तो थक जाएगा, आत्मिक बल चलने से भी थकेगा नहीं है। हालेलुया। शारीरिक बल, भावनात्मक बल, थकावट कभी भी जिंदगी में लेके आ सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन का बल और सामर्थ आपको कभी भी थकने या गिरने या श्रमित होने के लिए नहीं देगा। वो नया बल और शक्ति को आपके जीवन में देगा। इसलिए ये वचन में लिखे हुए सारे आशीष आज आप अपने जीवन में हासिल कीजिए। प्रभु आज रात में ये वचन आपके लिए दिया है। आज मुझे सुनने वाले आप में से कई लोगों का जीवन में इस परिस्थिति को आप सामना कर रहे हैं। आप कई लोगों को आज रात में परमेश्वर स्पर्श किया है, यीशु मसीह स्पर्श किया है उसका वचन के द्वारा। मैंने आपसे कहा है कि इंसान के वचन में जीवन नहीं है, परमेश्वर का वचन में जीवन है। यीशु ने उसका वचन में इसलिए कहा है, उसका वचन आत्मा और जीवन है। तो आज रात ये वचन आपका आत्मा के अंदर उतर जाएगा और आपके अंदर जीवन को प्रदान करेगा। आप परमेश्वर का नया बल और सामर्थ्य को परमेश्वर से आज रात आप प्राप्त करेंगे। जिस वचन में आत्मा है उसी में जीवन है, इसलिए वो आत्मा आपके अंदर में प्रवेश करेगा और आपको हीलिंग, चंगाई आपका मन में देगा, आपका स्पिरिट में देगा, डिलीवरेंस, हीलिंग, तब जा कर के आप रिलीफ को पाएंगे। आज रात में मुझे विश्वास है परमेश्वर के जीवित वचन से आप में से कई लोगों को रिलीफ मिल रहा है और कई लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, मिल गया है। आपका मन में बहुत अच्छा शांति महसूस कर रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे एक अच्छा फ्रेशनेस अभी आ रहा है, मुझे एक अच्छा अनुभव अभी मिल रहा है। लग रहा है कि मेरे बहुत बड़ा एक बोझ मेरे दिमाग में था, बहुत बड़ा वेट मेरे सिर के ऊपर था, वो हट गया है। बहुत हल्का फील कर रहा है, बहुत आराम आपको अंदर से फील कर रहा है। स्पिरिट लेवल में, मन में ये आप अभी ऑलरेडी फील कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप प्रभु को धन्यवाद दें। आज रात में ऑलरेडी प्रभु आपको टच किया है। देखिए ये बात पैसा से नहीं हो सकता है, पैसा सारे चीज़ों का सल्यूशन नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन में शांति और शक्ति देता है। चलिए आज इस रात में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि नया बल प्राप्त करने के लिए आज परमेश्वर आज आपको वो नया बल देने के लिए चाहते हैं? जो व्यक्ति इसको सुन करके मुझे देख रहा है,
आप अपने सीने पर अपने हाथ को लगाइए। इस वक्त आप हृदय में हाथ लगा करके प्रभु से बोले, मेरे साथ में प्रभु मुझे वो नया बल की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति चाहते हैं हाथ उठाने के लिए, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाइए, क्योंकि ये वचन स्वर्ग से है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। दोनों हाथ आप स्वर्ग की ओर उठा सकता है और कह सकता है, प्रभु मैं ही वो व्यक्ति हूँ, तेरा वचन में लिखा हुआ है कमज़ोर हो गया है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका अंदर में बल नहीं है, सामर्थ खो गया है। आज रात मुझे चंगा कीजिए, मेरे जीवन में आइए। इस वचन के आधार पर मेरे अंदर में नया शक्ति को दे दीजिए, नया सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। मेरे दोनों हाथों को उठाता हूँ, मैं अपने सीने पर अपने हाथ लगाता हूँ प्रभु जी। या कोई चाहते हैं अपने सिर के ऊपर हाथ लगाने के लिए, आप अपने सिर के ऊपर हाथ लगा सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इस वचन के आधार पर मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, आज पवित्र आत्मा का शक्ति आपका जीवन में उतरेगा। यदि आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करेंगे तो आज ऐसा पवित्र आत्मा का शक्ति, मैं इसको बोलने के समय पवित्र आत्मा का शक्ति मैं अपने जीवन अभिषेक को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। आपसे बोलने के समय मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है आज ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है, मेरे ऊपर आया है। आपको वचनों को जो दे रहा है ये आपके लिए है। आपके मन में ये शब्द बारंबार आप बोलते रहिए, प्रभु यीशु मुझे नया शक्ति की ज़रूरत है, नया सामर्थ्य का ज़रूरत है, मेरे जीवन में अभी भेज दीजिए। अभी मैंने हाथों को फैलाया हुआ हूँ स्वर्ग की ओर, मैं अपने हाथों को सीने पर लगाया हुआ हूँ, मैं अपने हाथों को सिर के ऊपर लगाया हुआ हूँ। प्रभु जी देख लीजिए, मुझे नया शक्ति की आवश्यकता है, नया सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं थक गया हूँ अपने जीवन में, मैं थक गया हूँ अपने जीवन में, मैं थक गया अपने पर्सनल लाइफ में, मैं थक गया हूँ अपने बिजनेस में, मैं थक गया हूँ अपने पारिवारिक जीवन में, मैं थक गया हूँ अपने पढ़ाई में, मैं थक गया हूँ अपने प्रोफेशन में, मैं थक गया हूँ अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर। मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। मेरे जीवन में आइए, आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु यीशु। आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए, मेरे मन को चंगा कीजिए, मेरे मन को चंगा कीजिए, मेरी आत्मा को चंगा कीजिए। आज रात में मुझे चंगा करे, मेरे अंदर से जो खो गया जो शक्ति सामर्थ प्रभु मुझे रिटर्न करे। आज रात में मुझे रिटर्न करे, जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, उकाबों की तरह वो पंख फैला करके फिर से उड़ेंगे और थकेंगे नहीं। और तेरे वचन में लिखा हुआ है, जवान ठोकर खा करके गिर जाएंगे, परंतु जो यहोवा का परमेश्वर का बाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते ही जाएंगे। हालेलुया। आज रात में इसलिए वो बल मुझे चाहिए, स्वर्ग से मेरे ऊपर भेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन में सामर्थ है, जैसे तूने कहा है मेरे वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु जी, मनुष्य का वचन में कोई शक्ति नहीं है, केवल परमेश्वर आपके वचन हमें संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण चंगाई और संपूर्ण छुटकारा देता है। इस वक्त यदि शरीर में बीमारी है तो आप अपने सीने पर हाथ लगाइए और इस वक्त प्रार्थना करें। आपके आंतरिक अंगों में कोई बीमारी क्यों ना हो, आपका बाहरी अंगों में कोई बीमारी क्यों ना हो, इस वक्त आप अपने हाथ वहाँ पर रख सकता है या आप अपने हृदय पर रख कर के प्रार्थना करें। कुछ ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मानसिक तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण आपका शरीर में ये बीमारी अभी है।
और कोई रीज़न नहीं है, केवल आपका टेंशन के कारण, कल की चिंता के कारण कुछ बात आपके हाथ से निकल गया है, कुछ घटना आपके जीवन में घट चुका है, भयानक है। वो आपको बारंबार सोचने से, याद करने से आप नहीं सो पा रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहा है, आप खाना पच नहीं रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आप चलने से आपको लग रहा है कि थकावट लग रहा है, ये हर दम आपको लेटने के लिए मन कर रहा है, जब चलता है तो आपको चक्कर सा लगता है और पूरा बदन में आपको ऐसा लगता है ये नमनेस फील करता है। आपका राइट साइड में सिर दर्द है, किसी का लेफ्ट साइड में है। प्रभु आज आप इनको देख रहा है, हालेलुया। आप चंगाई को स्प्रेड करें इन लोगों के जीवन में। आज ऐसे डिप्रेशन के कारण आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, आप बात कर रहा है लेकिन आपका मन और कहीं अटका हुआ है। बाहर से आप बहुत कुछ कर रहा है लेकिन भीतर में आप, अंदर में आप थका हुआ है, आप वीक हैं, अंदर से आपको जीने की इच्छा ही नहीं है, निराशा में चला गया है। आगे क्यों जीना है, क्या ज़िंदगी का मतलब है। और ये सब आपका जीवन में पिछले दिनों में जो हुआ है, इसके कारण आपका जीवन में ये सारे बात हो रहा है। कुछ लोगों को विशेष करके ऐसे जो बीमारी है, इन रीजनों के कारण हो रहा है। और इसलिए आज रात में आपका हृदय को प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चंगाई का शक्ति को भेज रहा है। इसी वक्त आपका हृदय को वो छू रहा है, आपका हृदय में वो चंगाई भेज रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का जीवन है डिप्रेशन के कारण, अशांति के कारण, टेंशन के कारण, पिछले दिनों में जो भयानक बात है, जो घटना उनके जीवन में घट चुका है, इस कारण ये व्यक्ति बीमार है। प्रभु इनके मन में इसलिए शांति नहीं है, उस कारण वो बीमार हो गया और शारीरिक रूप में वो थक गया है, पेनफुल अवस्था में जा रहा है। उस व्यक्ति प्रभु यीशु तू आज रात में देख रहा है मेरे सामने। जो व्यक्ति मेरे सामने ऐसे हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा है या मन में प्रार्थना कर रहा है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह तो छू लीजिए। आपका पवित्र हाथ को, चिदे हुए हाथ को इनका जीवन में आप बढ़ाइए, इनको इस वक्त आप स्पर्श करें। आपके स्वर्ग से आपके हाथ को बढ़ाइए, इनको अभी छू लीजिए, इनको अभी छू लीजिए, हाथ बढ़ा करके उनको स्पर्श करें। इसी वक्त उनका मन का जो टेंशन है, जो तनाव है, यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने हाथ को बढ़ाते इनको छू लीजिए। आज रात में इनको संपूर्ण चंगाई को तो प्रदान करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। टच कीजिए प्रभु, इनको स्पर्श कीजिए। यीशु मसीह तो स्पर्श करे। प्रभु जी आप अपने हाथ बढ़ा करके उनको छू लीजिए। प्रभु जी आप हाथ बढ़ा करके छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह इनको छू लीजिए, इनके हृदय को छू लीजिए, इनका मन को छू लीजिए, इनका आत्मा को छू लीजिए। हालेलुया। इनका मन के सारे तकलीफ़ों को तू दूर करे, इनकी आत्मा का सारे थकावट को तू दूर करे, इनका मन के सारे थकावट को तू दूर करे, इनका सारे दर्द को तू दूर करे, इनका सारे भय को या डिप्रेशन को तो दूर करे, निराशा और दुख को दूर करे। आज रात में आपके चिदे हुए हाथ इनको हृदय को स्पर्श करने पाए। प्रभु स्पर्श करे, चंगाई दे, 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 चंगाई दे। हील लॉर्ड, हालेलुया। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हालेलुया। शक्ति प्रदान करे इनके जीवन में। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति इस वक्त बहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा का शक्ति इस बहन के जीवन में बहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे देख रहा है और रो रहा है, अभी काफ़ी रो रहा है, फूट कर रो रहा है। इस आवाज़ को सुनने के समय बहन आपको प्रभु आज रात में छुड़ाने के लिए जा रहा है। आपको प्रभु आज रात में छुड़ाने के लिए जा रहा है। जो भाई आज बहुत बेचैन होकर के इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, उस भाई को प्रभु आज रात में छू रहा है। हालेलुया। रिसीव। आप अपने चंगाई को हासिल कीजिए। आप प्रभु से आप विनती करते हुए चंगाई को हासिल कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो तेरे
चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। नया बल तूने दे रहा है इसलिए धन्यवाद, नया सामर्थ तू दे रहा है इसलिए धन्यवाद। नया चंगाई को तूने हृदय में चंगाई दे रहा है, मन में चंगाई दे रहा है प्रभु, आत्मा को चंगा कर रहा है इसलिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। डिप्रेशन से तू आज चंगाई को दे रहा है प्रभु। काफ़ी दिनों का डरावे बात जो जीवन में हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है, उसके द्वारा जो डिप्रेशन, जो भय और डर जो इनका अंदर में समा गया है, उसको आज तो दूर कर रहा है। और जो उसके कारण शरीर में भी कई ऐसे लक्षण को इन्होंने दिखाने शुरू कर दिए, वो शारीरिक बातों से भी तू अभी चूर करके इनको चंगाई को प्रदान करते हैं इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थकावट दूर जा रहा है, हालेलुया। सिर दर्द दूर जा रहा है, चक्कर दूर जा रहा है, हालेलुया। इंडाइजेशन दूर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जो नमनेस पूरा बॉडी में फील होता है वो दूर हो जा रहा है। हाल अचानक बीपी बढ़ रहा है, इस कारण वो आज यीशु के नाम में आशीष को पा रहा, चंगाई को पा रहा है। जोड़ में दर्द, हड्डियों में दर्द जो है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आज चंगाई को दे रहा है। और जो थकावट है, हमेशा लेटने के लिए जो इच्छा करता है, उनको आज यीशु चंगाई दे रहा है। उस व्यक्ति को आज प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाने का मन नहीं करता है, उस व्यक्ति को चंगाई मिल रहा है। टेस्ट नहीं है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो यीशु तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद हो तूने लोगों को चंगाई करने के लिए, इन व्यक्तियों को तूने छू करके चंगाई दे रहा है इसलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। इनके जीवन में तो नया काम कर रहा है इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन में जैसे कहता है, उखाबों के तरह नए शक्ति को तू हमको देने वाला है। पंख फैलाते हुए फिर से हम उड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे परंतु हम थकेंगे नहीं। प्रभु तूने ये वादा किया है, प्रतिदिन हमको ये शक्ति को देने वाला है। इसलिए आज मुझे देखने वाले, सुनने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु इनका प्रॉब्लम्स को मैं यदि नहीं भी बोले, परंतु आज इनके ऊपर तूने अपने हाथ को बढ़ाइए, क्योंकि इनका जीवन का हर समस्या को मैं नहीं जानता हूँ, परंतु तू जानता, तू देखता है। इसलिए आज जो अपने हृदय को प्रभु तेरे सामने खोला हुआ है, अपने वचन पर विश्वास करके अपने हृदय को तेरे पास लाया है, मुझे सुनने वाले एक एक व्यक्ति को तू स्पर्श करे। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को तो छू लीजिए प्रभु इस वक्त, प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति को छू लीजिए, एक एक व्यक्ति को तो चंगाई प्रदान करें। इनके जीवन में शारीरिक कोई भी बीमारी अनुभव में है तो यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो फैमिली में शांति की आवश्यकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रभु तनाव है, यीशु मसीह आज रात में ऐसे जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, उनका फैमिली जो लाइफ बहुत बड़ा एक फंदा में, बहुत बड़ा एक अवस्था में, ट्रैफिक पॉइंट में पड़ गया है, बच्चे लोग इसके बीच में पड़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशंस में जो आगे बढ़ने वाला, कुछ ऐसे बहन लोग, भाई लोग प्रभु मुझे सुन रहा है, उनका जीवन में आज जो डाइवोर्स जो बंधन है उसी से वो छुड़ा दे प्रभु। ऐसे नहीं होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो एक साथ में रहे, खुशी के साथ में रहे, बच्चों के साथ में रहे और नए ज़िंदगी को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारिता से बाहर चला गया, पाप का बंधन में पड़ गया, उस बच्चे के जीवन को आज रात परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो माँ बाप प्रार्थना कर रहा है, जो माँ बाप दुखित है, जो बच्चा मेरा बड़ा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटी अपने रास्ता से हट गया है, ऐसे माँ बाप के प्रार्थना सुने और प्रभु इनका बच्चों को तो सही मार्ग पर लेके आए, अनर्थ से बचाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो आर्थिक समस्या से ग्रसित है, नौकरी का आवश्यकता है प्रभु, उन व्यक्तियों को नया नौकरी का रास्ता तू खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रंड देने के लिए पैसा नहीं है प्रभु जी, और खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आशीष होने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो बिजनेस मंदा हो गया, टूट गया
प्रभु नया बिजनेस जो खुल गया उनको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उन सबों को जो आर्थिक आशीष का ज़रूरत है, आर्थिक ब्लेसिंग का ज़रूरत है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह तो उनके जीवन में एक नया काम करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आज मुझे सुन रहा है, उनको बुद्धि और सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को आज रात में अद्भुत चंगाई और शक्ति को प्रदान किया है। आत्मा में, शारीरिक विषयों में, पारिवारिक विषयों में प्रभु का महान हाथ उसने इस वक्त बढ़ाया है। प्रभु से कहा है, प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद तुझे देता हूँ। आज रात में इन वचनों के द्वारा तूने मुझे चंगाई दिया है। मेरे मन टूटा हुआ था, मेरे आत्मा में शक्ति नहीं था, तूने मुझे चंगाई दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे शरीर में बल नहीं था, मेरे शरीर में बीमारी था, परंतु आज रात में तूने मेरे बीमारियों को दूर कर दिया है। प्रभु धन्यवाद। ये सारे प्रार्थना तूने सुन लिया है, इसलिए धन्यवाद। तूने चंगाई मुझे दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। विश्वास है इन चंगाइयों को मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु। इन दिनों में मेरे जीवन में ये प्रकट हो जाए। मेरे जो डिसीज़ है प्रभु, डॉक्टर ने बोला कि बहुत दिक्कत है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक मेरे सामने मृत्यु खड़े हैं, ऐसे अवस्थे से तू मुझे बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज तूने मुझे छू लिया, इसलिए धन्यवाद। मैं इसका रिजल्ट को देखने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी जब मैं उसको देखूँगा तो और मैं तेरी महिमा करूँगा और तेरे साथ में चलूँगा और कहूँगा सचमुच यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर मुझे प्यार करता है। प्रिय भाई बहन, आज आपका मानसिक तनाव के ऊपर परमेश्वर जो चंगाई दिया है, शरीर में, आत्मा में जो भी तसल्ली दिया है, हर एक बात के लिए धन्यवाद। आप बोले यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आप अपने जगह में हाथ को उठाते हुए आप संपूर्ण हृदय से आप धन्यवाद दें यीशु मसीह को, क्योंकि धन्यवाद देने से ही आपका प्रार्थना पूरा होता है। धन्यवाद देने से ही विश्वास से आपका चंगाई पूर्ण होता है। इसलिए धन्यवाद देते समय आप उसके अंदर में सिग्नेचर मार रहा है, साइन कर रहा है, ये ओके हो गया है। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद ऐसे बोलने के समय हम पूर्ण हो जाते हैं और परमेश्वर आपसे ये सुनने के लिए आज रात में चाहते हैं। इसलिए आइए हम अपने संपूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद दे दें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। संपूर्ण हृदय से हम बोले यीशु धन्यवाद। प्रभु मेरे चंगाइयों के लिए धन्यवाद, मुझे शांति देने के लिए धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं आज के संपूर्ण सभा के लिए, जो वचनों को तूने हमें जीवित वचनों को दिया है उसके लिए, चंगाई दिया है उसके लिए, सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद और आराधना करते हैं।
और तुझे प्यार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज पवित्र आत्मा ने ऐसे मोड़ पर हमें ले गया कि आपके हृदय का आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअली, इमोशनली जो डिप्रेशन में था और दुख और समस्या में था, उन लोगों को आज काफ़ी लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। और बाकी जो लोग हैं, ज़रूर आपके अंदर में चंगाई शरीर में मिल चुका है, यहाँ तक आपके आंतरिक अंगों में, बाहरी अंगों में चंगाई हुआ है। डेफिनेटली आप आज रात में या इन दिनों में, इस सप्ताह में, आने वाले दिनों में इसका अनुभव करेगा। कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं, टेस्ट के द्वारा आपको पता चलेंगे कि सचमुच मेरा बीमारी मेरे अंदर से दूर चला गया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया है। उस समय आप प्रभु को ना भूलें, परंतु प्रभु को धन्यवाद दे करके हमें भी इसका फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपका चंगाइयों का अनुभव को सुनने के लिए चाहते हैं। हम भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं आपका चंगाइयों को सुन करके। जो इस प्रोग्राम को देखा है, आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।